चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी लोग लाइव आइएगा और करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। बेटा सभी लोग जुड़ चुके होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मनीषा, विकास, रूना और पंकज, अभिमन्यु, अंकित, विकास, सभी लोग आ जाओ बेटा। ठीक है, करते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो भी आप लोग कहते हैं आप सभी को वैसा ही मुबारक। ठीक है, करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। सर लेट हो गए हैं बेटा, देखो 5-10 मिनट तो लेट चलता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा। 5-10 मिनट अगर मैं लेट हो जाता हूं तो मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्ते सर, तबीयत थोड़ा फ़ायदा है विनय जी। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा चैप्टर जो पढ़ा था मेटल नॉन मेटल पढ़े थे हम, और इसके हमने 2 क्लास पढ़ लिए और हमने मेटल्स को कंप्लीट कर लिया। यानी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, आज ये इसका तीसरा क्लास है बेटा। मेटल नॉन मेटल का कौन सा क्लास है, तीसरा। लिखें, धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु, ये आज इसका तीसरा क्लास है। तो सभी लोग ध्यान देना जरा। कौन सा क्लास है, पार्ट 3। यह है आपका पार्ट 3, तीसरा क्लास है, जिसमें हमने लास्ट 2 क्लासेस में मेटल तो कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रूना जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एक्साइज इंस्पेक्टर सैरत प्रसाद, गुलफर आलम और विकास कुमार यादव, रूपेश जी गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखो, हेडिंग डालो, नॉन मेटल्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। आज हम नॉन मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम और कुछ भी आज पढ़ेंगे, यानी आज हम मेटलॉइड्स भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री के सिलेबस के बाद शुरू होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जल्दी ही शुरू कर देंगे। बीच में बस 1-2 चैप्टर हम पहले केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डालो, नॉन मेटल्स अधातु। अब सबसे पहले हम नॉन मेटल्स की क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, नॉन मेटल्स की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज यानी गुण पढ़ने वाले हैं। चलिए अब सुनो बेटा ध्यान से। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सभी लोग ठीक तो हो ना, एक बात बताओ, सब ठीक हो, तबीयत ठीक है, खुश हो ना, दुख तो नहीं है कोई, जीवन में कोई समस्या ऐसी हो जो मुझे बताना चाहते हो तो बताओ मुझे। ठीक है, धन्यवाद पूजा कुमारी जी। आप सभी यूट्यूब पर क्यों नहीं आते हो? मुझे दुख लगता है कि जब मेरे बच्चे अपना साथ नहीं देते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं। तो आप सभी यूट्यूब पर प्लीज़ ज़रूर आया करें, 10 बजे सुबह की क्लास जरूर लिया करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यार भरी, ठीक है? तो आप सभी जरूर आया करें, वहाँ पर हाजिरी जरूर लगाया करें कि सर हम भी देखने के लिए आए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे वहाँ पर भी जाके देखते हैं, क्योंकि डिवाइस वाले क्वेश्चन करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, हाँ आज नहीं है शादी बेटा, हो गई उनकी शादी 2 दिन पहले राजेश जी। चलो, तो नॉन मेटल की हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जैसे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको पता है जितने भी प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल के पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल के पढ़ेंगे वो सब अपोजिट होंगे। किसके, मेटल के प्रॉपर्टीज के अपोजिट होंगे। भाई जो गुण मैंने आपको धातुओं के पढ़ाए थे, तो अधातुओं के गुण क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट, विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अभी क्लास स्टार्ट हुआ है आरती जी, क्लियर? तो जैसे मैंने कहा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, लिखो बेटा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वहां पे मैंने क्या लिखवाया था बेटा आपको कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी मैंने तुम्हें कल बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल कौन सा है बेटा, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, वहां पर सुबह 10 बजे क्लास चलती है, यानी आपकी क्लास से जस्ट पहले वहीं तो पढ़ा है रैंकर्स गुरुकुल, जो जिस पर आपका ये बैच चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल का नाम रैंकर्स गुरुकुल है, वहां पर आपकी 10 बजे डेली मैं क्लास लेता हूं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग अगर आएंगे तो डेली 10 बजे। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, तो मैंने क्या कहा, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती हैं बेटा, बैड कंडक्टर, यानी अधातु। लेकिन धातु क्या होती थी, गुड कंडक्टर। तो अधातुओं में से ना तो हीट पास होती ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखो बेटा, अधातु
अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। सुचालक नहीं कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? कुचालक होती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होती है? कुचालक होती है। ना तो इनमें से हीट पास होता, ना ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती। ठीक है, चले बेटा इससे आगे। पता चलेगा, कोई बात नहीं बेटा, पता चलेगा। रोहित जी आया करो डेली यूट्यूब पर, पता चलेगा सब कुछ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। लेकिन अगर मैं इसका एक्सेप्शन आपसे पूछूं, कोई तो इसका अपवाद होगा बेटा। आपको पेपर में एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन बच्चा बताएगा इस चीज का अपवाद? अपवाद कौन बताएगा बेटा? इस चीज का अपवाद क्या है? यानी वैसे तो टोटल नन मेटल होती कितनी है बेटा? टोटल नन मेटल होती है 18। कितनी होती है टोटल नन मेटल? 18 होती है। भाई मेटल मैंने कितना बताया था? 93। आपको मैंने धातु कितनी बताई थी? 93। नन मेटल कितनी होती है बेटा? 18। लेकिन इस चीज का अपवाद कौन है? सारी की सारी बैड कंडक्टर है, लेकिन एक गुड कंडक्टर। आंसर लिखो बेटा ग्रेफाइट। आंसर क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेफाइट। अब तुम ये सोच रहे होगे सर ग्रेफाइट एक नन मेटल है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये नन मेटल से बनता है। ग्रेफाइट जो है बेटा ये किससे बनता है? ये कार्बन से बनता है। किससे बनता है बोलो? ये कार्बन से बनता है। ये कार्बन से बनता है बच्चे। अब कार्बन जो है ये एक नन मेटल है। कार्बन कौन से नंबर पर आता है टेबल के अंदर? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन 6वें नंबर पर आता है। और 6वें नंबर पर जो कार्बन आता है वो एक नन मेटल है, अधातु है। क्या है बेटा वो बोलो? एक नन मेटल है, अधातु है। क्या आप लोगों को याद रखेंगे? तो कार्बन से बनता है ग्रेफाइट। कार्बन क्या है बेटा? कार्बन एक नन मेटल है, अधातु। धातु नहीं है कार्बन। इसीलिए प्यारे बच्चों ग्रेफाइट जो है इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, अभी कंफर्म नहीं है। अब मन्यू जी बात समझ पाए? हाँ वेरी गुड विनय। चले बेटा याद रखना। अच्छा अगली बात, सेकंड बात, दूसरी बात सुनो बेटा कि दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी, सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। तो लिखो नन मेटल्स आर, लिखो नन मेटल्स आर, नन मेटल्स आर क्या कहते हैं बेटा इसको? जैसे आपको पता है प्रेजेंट इन सॉलिड और गैस स्टेट। यानी जितनी भी नन मेटल्स होती हैं या तो ये सॉलिड स्टेट में होती हैं या ये होती हैं गैस स्टेट में। जैसे जितनी भी मेटल होती थी हमारी, जितनी भी धातु होती थी 93, वो किस में होती थी बेटा? सॉलिड में। लेकिन एक ऐसा बेशरम मेटल था, एक ऐसा धातु था जो लिक्विड में होता था, जिसे मरकुरी कहते थे, पारा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अधातु जितनी भी होती हैं, क्या अधातु ठोस या गैस अवस्था में होती हैं? किस में होती हैं? ठोस या गैस अवस्था में होती है। अधातु जो होती हैं वो हमारी ठोस या गैस अवस्था में होती हैं, याद रखना। लेकिन एक ऐसी है बेटा जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में भी पाई जाती है। तो लिखो इसका नाम है, यानी इसका एक्सेप्शन कौन है? इसका क्या बेटा? अपवाद कौन है? एक्सेप्शन कौन है? तो बच्चे याद रखना इसका एक्सेप्शन होता है आपका ब्रोमीन। क्या होता है बेटा इसका एक्सेप्शन? ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। क्लियर? नाम लिख लो, क्या होता है? ब्रोमीन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये किस में पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। इसीलिए इसको बच्चे क्या कहते हैं? हम लिक्विड नन मेटल के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं पूछूं तुमसे लिक्विड नन मेटल कौन होता है, यानी द्रव अधातु किसे कहते हैं बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, द्रव अधातु किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा ब्रोमीन। लेकिन द्रव धातु किसे कहते थे? लिक्विड मेटल किसे कहते थे? तो मरक्यूरी, पारा। यानी ऐसी धातु जो द्रव में पाई जाती है, लिक्विड में, वो तो मरक्यूरी था, पारा। लेकिन इसे कहते हैं द्रव अधातु। किसको? ब्रोमीन को। क्लियर है बेटा सबको? यहां तक समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर? ये दोनों पॉइंट किस किस को समझ में आए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा। समझ में आए यहां तक? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा।
जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया? सर यदि टेम्परेचर कम किया जाए तो मरकरी सॉलिड टू जाएगा। हाँ बेटा, अगर देखो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर वो किस में पाया जाता है? लिक्विड में। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में एक लिक्विड रहता है, वो कौन सी चीज होती है? लिक्विड मटेरियल होता है बेटा आपका, मरकरी नहीं होता, लेकिन वो लिक्विड होता है, ऑयल जिसे कहते हैं, केरोसिन ऑयल की तरह होता है। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? चले बिल्कुल चले इससे बेटा। तो अगर लिक्विड नॉन मेटल पूछे, द्रव अधातु, तो आंसर ब्रोमीन। लेकिन इसके अलावा 17 जो है भाई, टोटल कितनी होती है? 18। तो इसके अलावा 17 जो है या तो वो सॉलिड में होती है या वो किस में होती है? गैस में होती है। क्लियर? सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। संजना जी मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, आप मेरे पर्सनल नंबर पर हाय लिख के भेजें, मैं आपको लिंक दोबारा से भेजूंगा, तब ऐड हो जाओगे। क्लियर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम चलते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। लिखो बेटा तीसरा प्रॉपर्टी, लिखो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। लिखें अधातु चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती। एंड हाँ लिखो पहले, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, अधातु चमकदार नहीं होती। बेटा मैंने बताया था ना कि मेटल जो होती हैं वो लस्टर होती हैं, यानी चमकदार होती हैं। क्लियर? ब्रोमीन कैसा होता है? ब्रोमीन बेटा लिक्विड में पाया जाता है, ब्रोमीन। ठीक है, लेकिन बाकी सब किस में पाए जाते हैं? देखो भाई दोबारा से बता रहा हूं एक बार, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आज तुमको? नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। पहले बेटा जितनी भी नॉन मेटल होती है ना, धातुएं, ये या तो सॉलिड में पाई जाती हैं या गैस में, लेकिन एक ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है विश्वनाथ जी? दोबारा से बता रहा हूं, ब्रोमीन। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिक्विड मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। लेकिन मैंने बताया कि जितनी भी नॉन मेटल होती हैं ये बैड कंडक्टर होती हैं। मेटल क्या होती थी? गुड कंडक्टर। उनमें से हीट भी पास होता था, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनमें से ना तो हीट पास होता ना ही इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इसका एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में से हीट भी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है। और ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से बनता है, याद रखना। क्लियर? ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, धर्मवीर ASO। क्लियर? ऐसे चिपचिपा सा होता है लिक्विड फॉर्म में। आगे चले तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती, अधातु चमकदार नहीं होती। लेकिन मेटल्स जो होती हैं, देखो चमक रहा है ना, धातु, घड़ी चमक रहा है, चेन चमक रहा है, तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं बच्चे, जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं ये चमकदार नहीं होती। लेकिन सोना है, चांदी है, आपका सिल्वर है, कॉपर है, ये धातु है, ये मेटल है, ये चमकदार होती हैं। क्लियर? लेकिन ये नहीं होती। लेकिन इस बात का क्या है बेटा? एक्सेप्शन। इस बात का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, यानी कोई तो ऐसी अधातु होगी जो क्या होगी बेटा? चमकदार होगी। आयोडीन, याद रखना क्या है बेटा? आयोडीन जो है ये ऐसी, ये नॉन मेटल है और क्या होती है? चमकदार। और याद रखना डायमंड, हीरा, डायमंड जो होता है, हीरा, ये भी क्या होता है बेटा? आपका चमकदार होता है। अब तुम कहोगे सर डायमंड जो होता है, हीरा, ये नॉन मेटल है? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा, क्योंकि ये पता है डायमंड जो है ये किससे बनता है? ये आपका कार्बन से ही बनता है। तो कार्बन तो नॉन मेटल है ना, कार्बन का बनता है, कार्बन का। ग्रेफाइट हो या डायमंड हो, वो कार्बन का ही बनता है। और कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल है, अधातु है। क्लियर? तो इसका आपको तीसरा पॉइंट सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, डायमंड और आयोडीन। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, लिखो बच्चे, चौथा पॉइंट लिखो, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है बेटा? आवाज करना, पीटने पर आवाज करना। नॉट मिलिएबल, मिलिएबल का मतलब पतली पतली चादर बनाना। और लिखो नॉट डक्टाइल। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब मन्नू कह रहे हैं चेन शादी में मिला है या लिया है? भैया भाई हमारी शादी ना हुई, अब भाई हमारा ब्याह ना हो भैया। ठीक है? ऐसे ना पूछें ऐसे सवाल। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉट मिलिएबल, नॉट डक्टाइल। मतलब क्या है बेटा? अधातुएं, लिख लो, अधातुएं ना तो आवाज करती हैं, ना तो आवाज करती हैं,
ना तो आवाज करती हैं कॉमा ना ही आघात वर्धनीय होती। आघात वर्धनीय का मतलब क्या बताया था बेटा? पतली पतली चादर बनाना। ना तो आघात वर्धनीय होती। और डक्टाइल का मतलब क्या बताया था? ना ही तन्य होती। तन्य का मतलब क्या बताया था? तार, पतले पतले तार में बदलना। ना तो देखो धातुओं के ये प्रॉपर्टी थे, धातुओं के ये प्रॉपर्टी थे बेटा, ठीक है। स्टोन और मेटल में क्या डिफरेंस है बेटा? स्टोन पत्थर होता है जिसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और मेटल तो मेटल होता है। स्टोन में तो दो मेटल पाई जाती है, कार्बन कैल्शियम पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ऑक्सीजन सॉरी नन मेटल है, कार्बन भी नन मेटल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर का सूत्र है CaCO3। क्लियर? याद रखेंगे। ना तो इनके तार बनाए जा सकते, ना ही इनकी चादर बनाई जा सकती, ना ही ये आवाज करती हैं पीटने पर, जैसे कौन करता था बेटा? मेटल यानी धातु करती थी। क्लियर? चलो पांचवा पॉइंट हमारा क्या आता है, लिखो बेटा। पांचवा पॉइंट लिखो, मोस्ट रिएक्टिव। इनका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इस चीज का चौथे पॉइंट का कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। लिखो बेटा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल। देखता हूं कौन बताएगा बेटा सबसे पहले। मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। सबसे क्रियाशील अधातु, बताओ बेटा सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे क्रियाशील अधातु। देखता हूं कौन सा बच्चा बता पाता है सबसे पहले। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? बताओ बेटा। बताओ बेटा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? वेरी गुड, वाह शाबाश, मान गए शेर तुमको। याद रखना फ्लोरीन। क्या होगा बेटा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होगा वो सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव आपका नॉन मेटल होता है। क्लियर? फ्लोरीन बच्चे इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आपको पता है नोबल गैसेस होती हैं कुछ, क्या होती है हमारी? नोबल गैसेस। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। वेरी गुड भाई, सबका सही जवाब आया था एकदम। बेटा फ्लोरीन जो होता है ना, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आपको पता है कुछ नोबल गैस होती है हमारे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी वाला जब मैं तुमको टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब बच्चा कह रहे पोटेशियम, बेटा वो तो मेटल है पगलो। आज टॉपिक चल रहा है नन मेटल अधातु। धातु बता रहे हो तुम तो, पोटेशियम बता रहे हो, कोई सोडियम बता रहा है। वो तो कल पढ़ा दिया कि उनको कैरोसिन के तेल में भिगो के रखते हैं, आग पकड़ती हैं, फलाना ढेकाना, ये सब बता दिया बेटा। क्लियर है सिक्स जी? अब सुनो बेटा, फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि हमारे टेबल के अंदर नोबल गैस पाई जाती है। जैसे कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आदर्श गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, लास्ट वाले पीरियड टेबल के लास्ट में जो लिखी रहती है। कौन कौन सी जल्दी से लिखो, कौन कौन सी गैस होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैस है बेटा, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर फ्लोरीन जो है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर फ्लोरीन बच्चे किसके साथ जुड़ जाता है? जीनॉन के साथ, तो बेचारी इसको भी बिगाड़ देता है। जीनॉन जो है वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, किसी के साथ भी जीनॉन रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये क्या है बेटा? एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो याद रखना बेटा, अगर ये इसके साथ मिल जाए फ्लोरीन, तो ये बनाता है XeF4 यानी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, यानी दोनों से मिलकर कोई ना कोई बन जाता है। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? दुर्गा जी। मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी आपको दूसरी मैम पढ़ाएंगी। क्लियर? बताओ बेटा। तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा फ्लोरीन कि जीनॉन जैसी, जीनॉन कौन होता है बेटा? एक अक्रिय गैस होती है, यानी इनर्ट गैस, यानी ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। अक्रिय गैस कहते हैं इसको, यानी इनर्ट गैस इसको कहते हैं, इनर्ट गैस जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। फ्लोरीन इतना ज्यादा क्रियाशील कि इसको भी क्या बना देता है बेटा? आपका रिएक्टिव बना देता है, और क्या बन जाता है? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या बन जाता है बेटा? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाता है।
क्लियर है सभी लोगों को? याद रखेंगे, इतना ज्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन, सोचो। यानी कहते हैं ना, एक बिगड़ा आदमी अगर अच्छे आदमी को भी क्या बना दे, बिगड़ा। एक अच्छा आदमी है और एक बिगड़ा हुआ आदमी है, तो अच्छा आदमी जो है वो बिगड़ जाएगा किसकी संगत में रह के, जो बिगड़ा हुआ आदमी था। यानी ये इतना ज्यादा रिएक्टिव कि इसको भी क्या कर दिया बेटा, रिएक्टिव बना दिया। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, अब सुनो अगली बात बेटा, अब सुनो अगली बात। ठीक है, फ्लोरीन की खोज किसने की थी अगर मैं तुमसे पूछूं? नील बर्लिट नाम के वैज्ञानिक ने की थी बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन की खोज किसने की, नील बर्लिट नाम के वैज्ञानिक ने फ्लोरीन का खोज किया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लोरीन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया गया था? तो नील बर्लिट नाम के वैज्ञानिक ने फ्लोरीन का खोज किया था। ठीक है बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा दुर्गा जी, बार बार मत बोलो उस चीज को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। नील बर्लिट नाम के वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था बेटा? फ्लोरीन। क्लियर है? फ्लोरीन क्या होता है बेटा? फ्लोरीन जो होता है हमारे हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। हैलोजन ग्रुप मेंबर। फ्लोरीन जो होता है वो किसका मेंबर होता है बेटा? हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, हैलोजन कैसे कहते हैं? हैलोजन उसे कहते हैं जो 17वां ग्रुप होता है ना, हैलोजन समूह का सदस्य है। हैलोजन समूह का सदस्य है कौन बेटा? आपका फ्लोरीन। क्लियर? हैलोजन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हैलोजन कहते हैं जो 17वां ग्रुप होता है ना। कौन कौन पाया जाता है 17वें ग्रुप के अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हमारी टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर टोटल ग्रुप 18 होते हैं। तो 18वें समूह में तो होते हैं इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, मैं ना 2-3 चैप्टर पहले केमिस्ट्री के पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। और आप चाहते हो तो कल से ही स्टार्ट कर दें फिजिक्स, आपकी मर्जी है, जैसा आप बोलो यार, ऐसा ही हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना क्या, ये ना हैलोजन ग्रुप किसे कहते हैं? 17वां जो ग्रुप आता है ना, 17, टेबल में टोटल कितने होते हैं? 18। तो हमारे 17वें ग्रुप का एक सदस्य जिसका नाम क्या है बेटा? फ्लोरीन होता है। क्या होता है बोलो? 17वें ग्रुप का नाम क्या होता है? फ्लोरीन। 17वें ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हैलोजन क्या है? जैसे ऐसे याद करते थे हम तो, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। कैसे याद करते थे? ट्रिक क्या था इसका? फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर है? समझ पाए बेटा? चलिए, याद रखेंगे इतना ज्यादा आपको। ये किसके बारे में याद रखना है? फ्लोरीन के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना है बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं ताकि एक पॉइंट और मैं लिख पाऊं यहां पर। देखो बेटा, अगर बेटा फ्लोरीन के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों फ्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ जाए, किसके साथ जुड़ जाए बेटा? अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो ये बनता है HF। क्या बनता है बेटा? HF बनता है, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। HF को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये एक वीक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? एक वीक अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल। याद रखना इस बात को। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। लिख लो, अगर फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो क्या बनता है बेटा? HF, जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये एक वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल। अच्छा याद रखना, दुनिया का सबसे मजबूत अगर रिलेशन है इस दुनिया में, साइंस के अंदर अगर कोई सबसे मजबूत बॉन्ड है, सबसे मजबूत बंधन है, तो वो पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है? H और F। यानी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किसके साथ बनाता है? तो फ्लोरीन के साथ बनाता है। तो ये जो HF है, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका उदाहरण है बेटा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बोलो? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण है। यानी सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बंधन, सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है बेटा? बताना जरा। सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बंधन किस किस के बीच में होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होता है। क्लियर? सर एक फिक्स्ड होता है तो ऐसे होता क्लास समझने में, एक फिक्स होता। ठीक है बेटा, चिंता मत करो। अब पहले हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिर आपको फिजिक्स पढ़ा देंगे। अब बोलो, ठीक है?
याद रखेंगे बेटा, ये कमजोर एसिड होता है। याद रखेंगे सभी लोग, हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड की पहचान ये होती है कि उसमें क्या पाया जाता है बेटा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसमें पाया जाता है आपका H पाया जाता है। क्लियर? याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। पीएच वैल्यू बच्चे पूछ रहे हैं तो इसका पीएच वैल्यू 3 होता है बेटा, 3.2 होता है पीएच। अब देखो जगह कम है तो 3.2, 7 से कम जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू, 7 से कम जो होते हैं वो एसिड होते हैं बेटा। ठीक है धर्मेंद्र जी? सर ज्यादा डीप ना जाओ, नहीं बेटा जाने दो डीप, है ना, मजा आएगा बेटा। मैं सुनो, मैं उसी चीज को डीप पढ़ाता हूं जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मुझे पता है कहां डीप जाना है और कहां बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ाना है। ठीक है? 3.2 इसकी पीएच वैल्यू होती है जब हाइड्रोजन किससे साथ जुड़ जाता है, फ्लोरीन। तो सोचा फ्लोरीन के बारे में इतना सारा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बेटा। फ्लोरीन की खोज किसने की? फ्लोरीन जीनोन को भी क्या बना देता है, रिएक्टिव। मैंने कितनी चीज बताई, बस 2-4 चीज तो बताई बेटा। फ्लोरीन जीनोन जैसी धातु को भी, जो कि जीनोन गैस है जो कि कभी रिएक्शन नहीं करती, उसको भी क्या बना देता है, रिएक्टिव। क्या बन जाता है, HCF4। फ्लोरीन जो है वो कौन से ग्रुप का है बेटा, हैलोजन का है। और मैंने कहा फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो ये सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है बेटा? चले, क्लियर है? अब सुनो आगे बेटा, तो ये HF जो होता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, वीक एसिड का। चले, तो कितने प्रॉपर्टी पढ़ लिए बेटा आपने नन मेटल के, 5। अगला चले छठा, लिखो छठा, नन। अब तुम मुझे बताना इसका जवाब, लीस्ट रिएक्टिव नन मेटल। ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैंने पूछा था आपको। अब आप लोग बताओ सबसे कम क्रियाशील धातु, अधातु, सबसे कम क्रियाशील अधातु, सबसे कम क्रियाशील अधातु। कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा? सबसे कम क्रियाशील अधातु कौन सी होती है, बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों का सही जवाब क्या है बेटा, बोलो। हीलियम जो होगा, जिसका सिंबल He होता है। हालांकि हीलियम भी क्या है बेटा, एक 18वें समूह का तत्व है, नोबल गैस कहते हैं इसको। ठीक है? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस कहते हैं हीलियम। ठीक है? हीलियम जो है ये आपका क्या है बच्चे, सबसे, हीलियम जो है, ठीक है, ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे कल को 10 बजे क्लास में आएंगे, यानी डेली आया करेंगे? सुबह यूट्यूब की क्लास कितने बजे होती है? यूट्यूब की क्लास आपकी याद रखना, यूट्यूब की क्लास होती है हमारे बच्चे कितने बजे, सुबह 10 बजे होती है। सुबह यूट्यूब की क्लास सुबह 10 बजे होती है। मैं ये देखना चाहता हूँ कितना बच्चे हमारा साथ देने के लिए सुबह आएंगे, क्लास लेने आएंगे, कितने बच्चे। वहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बेटा फिजिक्स से संबंधित, और आपके बहुत बढ़िया। जैसे आज मैंने एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, कितने बच्चे तैयार हैं बताना एक बार कमेंट करके, कितने बच्चे तैयार हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। चलो मैं देखता हूँ सर आज कितने बच्चे तैयार हैं। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल को। ठीक है? चले बेटा, मैं आऊंगा, बिल्कुल सभी लोगों को आना है बेटा। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो सभी लिखो, हाँ मैं आऊंगा, हाथ खड़ा करो अपना, तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक, चलो अब चलते हैं इससे आगे। तो याद रखना लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, सबसे क्रियाशील, हीलियम। बच्चे याद रखना, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि हीलियम जो है ना, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको कहां पर भरा जाता है बेटा, गुब्बारों में भरने वाली गैस कौन सी होती है, या नन मेटल कौन सी होती है, गुब्बारे में भरा जाता है किसको बेटा, हीलियम को। अगली बात, हीलियम जो होता है इसका प्रयोग बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है, यानी जिसे हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन। क्या कहते हैं जिसको, कृत्रिम श्वसन इसे कहा जाता है, इसमें इसका प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल सभी को आना है, देख लेना, गुस्सा हो जाऊंगा अगर नहीं आए तो। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों का हाथ खड़ा हो गया। चलिए बेटा, ठीक, तो कृत्रिम श्वसन का मतलब जैसे बच्चे जब मरीज ज्यादा परेशान हो जाता है ना, अभी यही हूं यूट्यूब चैनल पे, अभी नहीं जाना है, अभी यही रहना है, सुबह 10 बजे होती है वो क्लास डेली। ठीक, अब सुनो बेटा मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं। जैसे मरीज जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो डॉक्टर ऐसे ऑक्सीजन का मास्क लगा देता है ना, और मरीज ऐसे कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसमें ना बेटा मरीज जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर में से ऑक्सीजन को खींच पाए। ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में से, हाँ
बहुत बहुत बढ़िया सतीश जी। तो वो इतनी मरीज में ताकत नहीं होती कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर में से ऑक्सीजन को खींच ना पाए। तो इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में दो गैसों को मिला देते हैं। कौन कौन सी दो गैस? ऑक्सीजन और हीलियम, दो गैसों को मिला देते हैं। तो हीलियम क्या करता है, ऑक्सीजन को भगा के लेके आता है कि चल भाई तेरी जरूरत है। कहां तक बेटा? मरीज के ऐसे मुंह तक लेके आता है और मरीज उसको आराम से ले लेता है अंदर। यानी हीलियम का काम है ऑक्सीजन को सिलेंडर से खींच के लेके आना। कहां तक बेटा? पेशेंट तक, मरीज तक। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नाश्ता बनाती हूं मैं उस वक्त। ठीक है बेटा शबनम जी, हमें भी खिलाना, ठीक है, नाश्ता बना के। आगे चले, आगे चले बेटा। तो याद रखेंगे आप लोग इस बात को, हीलियम का प्रयोग कहां पर होता है? गुब्बारों में, कृत्रिम श्वसन में होता है। अब आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट। तो लिखो, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबाउंडेंट नन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबाउंडेंट नन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली अधातु। बताओ बेटा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली अधातु, सबसे अधिक पाए जाने वाली अधातु, पाए जाने वाली अधातु। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी अधातु पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं बेटा। क्लियर? बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन, सबका सही जवाब बेटा। आंसर क्या आएगा बोलो? ऑक्सीजन। परसेंटेज भी बता दो कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है? तो 45 से लेकर 50%। कितना पाया जाता है बेटा? 45 से 50%। लेकिन वातावरण में कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा? अगर मैं पूछूं एटमॉस्फेयर में कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। अगर वातावरण, मैंने पृथ्वी पर पूछा है, ठीक है, तो हाँ याद रखना, वातावरण में अगर पूछा जाता, एटमॉस्फेयर में अगर पूछा जाता तो नाइट्रोजन होता। लेकिन दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है बेटा? ठीक है, ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है कृष्णा मीना जी, चलो ठीक है। एरोप्लेन के टायर में भी कौन सी गैस भरी जाती है बेटा? एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन के टायर में भी कौन सी गैस भरी जाती है? आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। क्लियर है? चले इससे आगे बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चले बेटा आगे, इससे आगे बढ़े। चले इससे आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछता एटमॉस्फेयर में कौन ज्यादा पाया जाता है? वातावरण में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा? वातावरण में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। कितना? 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, कितना? 21%। तीसरे नंबर पे आर्गन, कितना? 0.9%। चौथे नंबर पे कौन होता है? CO2, कितना? 0.04%। याद रखेंगे बेटा, ये चारों जो है, हाँ कब बिल्कुल करवाएंगे बेटा एप्लीकेशन पे, और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। बेस्ट क्वेश्चंस नहीं, बेस्ट 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 क्वेश्चंस करवाएंगे। चिंता मत करो, टाइम आने दो। अभी तो ये दूसरी तीसरी क्लास ही है, आपका दूसरा ही चैप्टर चल रहा है बेटा, आने दो टाइम, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, चले आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। तो लिखो, इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो चलें बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। चलें इससे आगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा, ये था हमारा नन मेटल, अभी आपने पढ़ा नन मेटल। अब हम चलते हैं तो पढ़ेंगे, लिखो मेटेलॉइड। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मेटेलॉइड, जिसे हम, अच्छा कौन कौन बच्चा बताएगा कि उपधातु किसे कहा जाता है?
कौन कौन बच्चा बताएगा कि सर उपधातु किसे कहते हैं? थोड़ा ठीक से लिखते हैं भाई। अगले टॉपिक का नाम डालें मेटालॉइड, जिसे उपधातु कहते हैं। कौन कौन बच्चा बताएगा उपधातु किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन बच्चा बताएगा उपधातु किसे कहा जाता है? और उपधातु कितने होते हैं? तो 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7 होते हैं बेटा। जल्दी ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, चिंता मत करो बच्चे। पूजा कुमारी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, उपधातु कितने पाए जाते हैं? 7 भाई। 93 मेटल हो गए, 93 धातु, 18 नॉन मेटल हो गए, और 7 क्या हो गए बेटा हमारे? बोलो 7 क्या हो गए? मेटालॉइड हो गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप लोग इतना जानते होंगे कि ये मेटालॉइड जो होते हैं ये मेटल का भी काम करते हैं, यानी ये हमारे किसका काम करते हैं? धातु का भी काम करते हैं। और ये हमारे किसका काम करते हैं? नॉन मेटल यानी अधातु का भी काम करते हैं। यानी मेटालॉइड जो है, मेटालॉइड का मतलब उपधातु, ये धातु का भी काम करते हैं और ये उपधातु का भी काम करते हैं। ठीक है, हाँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा शबनम जी, बिल्कुल नहीं आएगा। मरकरी का इन्वेंटर का नाम नहीं पूछता है क्या? कौन पूछेगा ऐसा क्वेश्चन? हाँ, जिनका बेटा, हाँ, चिंता मत करो विनय, सारी चीज मैं करवाऊंगा आपको, सारी प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा। तो याद रखना बेटा, इनको साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। जो बच्चा कह रहे हैं ना नोट्स कैसे बनाए, अमित जी साथ के साथ बनाते रहो बेटा। जो धातुओं का भी गुण दर्शाता है और अधातुओं का भी, ऐसे 7 चीजें, यानी दो गुले इंसान जिसे कहते हैं ना, दो गुले इंसान है ये धातु के गुण भी दर्शाते हैं और अधातु के भी। क्लियर? बात समझ पाए बेटा? अब सुनो ध्यान से, कब बात ये आती है, कब भाई ऐसे थोड़ी कोई कोई दिन फिक्स है कि 3 दिन धातु का काम करेगी, 4 दिन अधातु का काम करेगी। ठीक है, तो कब कब करेगी? तो याद रखना बेटा, आपके साइंस के अंदर एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं हम रूम टेम्परेचर। कितने बच्चे इस बात को जानते हैं? आपकी साइंस के अंदर एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं हम कमरे का तापमान। क्या कहते हैं बेटा? जिसको कमरे का तापमान कहा जाता है। और रूम टेम्परेचर की वैल्यू साइंस के अंदर कितनी मानी जाती है बेटा? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। रूम टेम्परेचर की वैल्यू साइंस के अंदर कितनी मानी जाती है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है बेटा। 25 डिग्री सेल्सियस तक, यानी रूम टेम्परेचर तक, ये 7 के 7 जो है काम करते हैं कैसा? नॉन मेटल का। लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो ये 7 काम करने लग जाते हैं कैसा? बोलो, मेटल की तरह। बस ये बात आपको याद रखना है। यानी इतने डिग्री तक, 25 तक, 0 से 25 तक ये कैसा काम करेंगे? नॉन मेटल। लेकिन 25 से ज्यादा जैसे ही तापमान बढ़ाओगे ये काम करना कैसा स्टार्ट कर देते हैं? मेटल का। और यही होते हैं मेटालॉइड। कितने होते हैं? 7। यानी लिख लो, दीज वर्क एज नॉन मेटल up to the room temperature, but when we increase the temperature, it behaves like metals। क्लियर? लिखो, कमरे के तापमान तक ये अधातु का काम करते हैं। 10 मिनट अधातु का काम करते हैं, लेकिन तापमान बढ़ाने पर ये धातु का कार्य करते हैं। तापमान बढ़ाने पर कैसा करते हैं बेटा? धातु का कार्य
करते हैं। क्लियर है सभी लोगों को बेटा ये बात? सर बेस और सॉल्ट नहीं पढ़ाए, बेटा पढ़ाएंगे ना, वो तो चैप्टर ही नहीं पढ़ाया अभी आपको, काहे फिक्र कर रहे हो इतना बाबू? ठीक है अरविंद जी, दोगलापन है इनमें, इनमें क्या है बेटा? दोगलापन, इधर इधर काम, 20 तक इनका काम, 25 तक, और 25 के बाद इनका काम करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम याद रखने, सातों के आपको क्या करने हैं? नाम। जैसे पहला होता है बोरॉन, क्योंकि दोगले इंसान का जितना जल्दी पता लग जाए ना कि कौन कौन है, जिंदगी से उसको हटा दो। जो भी आपकी लाइफ में भी दोगला इंसान है उसको हटा दो अपनी जिंदगी से। ठीक है, जो आपके मुंह पे आपकी बात कर रहा है और आपके जाने के बाद किसी और की बातें कर रहा है। ठीक है, तो बोरॉन लिख लो बेटा इन सातों के नाम, बोरॉन, सिलिकॉन, तीसरा लिखें जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बेटा हिंदी और इंग्लिश में नाम वही रहेगा सेम, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, पोलोनियम, और अगला लिखें टेलोरियम, अगला लिखें बेटा टेलोरियम। तो ये सात जो हैं ये क्या है बेटा आपके, बोलो? ये सात आपके मेटैलॉइड्स हैं। धन्यवाद नीरज गोस्वामी जी, ये सातों के नाम भी आपको याद रखना है। अमित कैसे स्ट्रॉन्ग करें बेटा? ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो पहले अमित जी, तब आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो बेटा इन सातों के नाम भी आपको याद रखना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोरियम। क्लियर? अब जरा सुनो, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन है, इससे दो सवाल याद रखना बेटा। सिलिकॉन के कितने क्वेश्चन याद रखना है? दो। पहला, सिलिकॉन का यूज होता है यूज्ड इन आईसी चिप। आपने देखा है कभी कंप्यूटर में जो चिप लगती है, आईसी चिप या मेमोरी कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड, इसको बनाने में मेमोरी कार्ड जो होता है, यानी जैसे चिप कहते हैं, मेमोरी कार्ड बनाने में या चिप बनाने में इसका प्रयोग होता है, चिप बनाने में इसका प्रयोग होता है सिलिकॉन का। दूसरा क्वेश्चन इससे कि अगर पूछा जाए कि धरती की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटैलॉइड कौन है, यानी इन सातों में से सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में कौन पाया जाता है, तो आंसर आएगा सिलिकॉन। बच्चे अगर मैं ये पूछूं ना मेटल, अगर मैं धातु पूछता तो कल बताया था आंसर एल्युमिनियम, अगर आज मैंने पढ़ाया अधातु पूछता नन मेटल तो ऑक्सीजन, और अगर मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेटलॉइड कौन सा पाया जाता है तो आंसर क्या आएगा? सिलिकॉन। मोस्ट अबाउंडेंट मेटलॉइड इन अर्थ क्रस्ट, याद रखेंगे। सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला उपधातु, धातु पूछता तो आंसर एल्युमिनियम, अधातु पूछता आंसर ऑक्सीजन, पूछा है उपधातु तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, बोलो? हाँ, आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिलिकॉन। क्लियर है सभी लोगों को बेटा? पोलोनियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। एक मैडम है साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? मैडम क्यूरी, इसकी खोज पोलोनियम की गई थी। क्लियर है बेटा? चलें इससे आगे चलें बेटा, जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया बच्चे? जल्दी से बताओ बेटा।
अगला क्या है बेटा, आर्सेनिक जो होता है इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो याद रखना कांच को बनाने के या चमड़े की वस्तुओं को संरक्षित रखने में। किसको बेटा, कांच को बनाने में, कांच बनाने में या चमड़े की वस्तु को खराब होने से बचाने में, को संरक्षित रखने में। ठीक है बेटा, कांच बनाने में या चमड़े को प्रिजर्व करने में, प्रिजर्वेशन ऑफ, खराब होने से बचाने में, या चिपकाने में, ऐसे भी कह सकते हो, चमड़े की चीजों को चिपकाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ लेदर, चमड़े को संरक्षित करने में। मेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को बनाने में, मेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को बनाने में, चमड़े को प्रिजर्व करने में। क्लियर है बेटा, बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बोलो, आर्सेनिक का। ठीक है, मेटल्स को चिपकाने में किया जाता है, मेटल्स को, धातु को चिपकाने में, धातु को चिपकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, चिपकाने में। मेटल्स स्टिकिंग, चिपकाने में, धातुओं को चिपकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा, आर्सेनिक का। क्लियर है। चलें बेटा आगे। कीटनाशकों में इसका प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक का, हल्का, इसे जहरीली धातु भी कहा जाता, जहरीली वो उपधातु, आर्सेनिक एक जहर है, पता है आपको। कीटनाशकों में, कीटनाशकों का मतलब क्या है बेटा, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो और तो क्या ही यूज पढ़ाएंगे, बहुत सारे यूज है बेटा इसके आर्सेनिक के। क्लियर है, याद रखेंगे आपको, जल्दी से बताओ। हाँ, एलईडी लाइट्स में भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल कुमकुम जी, बिल्कुल सही कहा बेटा। आगे चलें बेटा, तो ये आपने पढ़ लिए क्या बेटा, 7 आपके मेटेलॉइड। अब सुनो आगे। चलें बेटा आगे। चलें आगे बेटा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, एंटीमनी का प्रयोग कहाँ होता है बेटा, पेंट वगैरह बनाने में। जो पेंट आते हैं ना, जिसने भी लाल कलर का पेंट है, ब्लैक कलर का पेंट है, पेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, पेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने हैं। हाँ, नाइट्रिक एसिड कांच को गला देता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो इससे ज़्यादा एसिडिक है, वो गला देता है। बेटा नाइट्रिक एसिड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं कि जो उसको गला देता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन क्या सल्फ्यूरिक एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्लियर, इसीलिए संतोष जी याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। आर्सेनिक ही पाया जाता है किसके अंदर बच्चे, जो आपने पूछा है क्वेश्चन, धर्मवीर एएसओ। ठीक है, चलें बेटा इससे आगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको किसके बारे में याद रखने हैं बेटा, आपके इन मेटालॉइड्स के बारे में ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आपको पता है एलॉय, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, एलॉय जिसे कहते हैं। वैसे एलॉय वाला जो टॉपिक है हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि एलॉय एक और टॉपिक के अंदर आता है जिसका नाम है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। अच्छा, कौन बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि टेलोरियम का क्या यूज है, टेलोरियम जो लिखा हुआ है इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, जल्दी से बताओ, टेलोरियम का क्या यूज है, कौन बताएगा बेटा। टेलोरियम का यूज क्या है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो याद रखना, रबड़ को वल्कनाइजेशन करने में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी रबड़ को हार्ड करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ का वल्कीनीकरण करने में, रबड़ का वल्कीनीकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, रबड़ का वल्कनीकरण प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बेटा याद रखेंगे। होम्योपैथी में इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, स्किन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, बहुत सारे यूज है बेटा। ठीक है, होम्योपैथी में स्किन का इलाज करने के लिए, स्किन ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं इसके यूज। मेडिसिन दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है, होम्योपैथी की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है टेलोरियम का। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। क्लास नोट्स बिल्कुल अपलोड करवा दूंगा मेरे बच्चों। अच्छा, कैसी लगी आज की क्लास? हमने आज क्या क्या पढ़ लिया बेटा? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम क्या पढ़तेंगे? नेक्स्ट क्लास आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। रेगुलर टाइमिंग नोट कर लो बेटा। रेगुलर आपकी क्लास 11 बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगी? 12 बजे तक चलेगी रेगुलर क्लास। यूट्यूब की क्लास आपकी चलेगी बेटा 10 बजे से लेकर, ठीक है, 10 से लेकर आपकी 11 बजे तक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग सभी बच्चे। ठीक है, इन दोनों टाइमिंग को नोट कर लो। ठीक, और जब भी बेटा हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हर चैप्टर के, हो सकता है कल को ना करवा पाए मेटल नॉन मेटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चैप्टर के आपको पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे। जैसे हमारा मेटल नॉन मेटल वाला टॉपिक पूरा हो गया। क्या हो गया बेटा? हमारा मेटल और नॉन मेटल वाला टॉपिक पूरा हो गया। तो यानी कि अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़े? एक चैप्टर ये पढ़ लिया, एक चैप्टर हमने क्या पढ़ा है? एसिड बेस वाला पढ़ा हुआ होगा, एसिड बेस सॉल्ट हमने शायद पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, पढ़ा है ना? जल्दी से बताओ कमेंट करके, पढ़े हैं ना दोनों टॉपिक? तो इनके अलग अलग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जब ये हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके अलग अलग से हम पीवाईक्यू भी पढ़ा करेंगे बेटा। क्लियर? तो आपने 2 ही चैप्टर अभी पढ़े हैं। सतीश जी जल्दी से बताओ बेटा, 2 ही टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं? सभी लोगों ने दो टॉपिक पढ़े, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे अलावा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। एलॉय नहीं होगा बेटा, एलॉय एक अलग चैप्टर आएगा, एलॉय नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। एलॉय वाला टॉपिक मैं कब करवाऊंगा आपको बेटा? जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, मिश्रण और विलयन। जब हम पढ़ेंगे तब ये टॉपिक पढ़ाएंगे, एलॉय वाला जो था। ठीक है, तो चैप्टर वाइज बेटा अलग से पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड करवाऊंगा, वन लाइनर भी अपलोड करवाऊंगा। वन लाइनर 300 वन लाइनर फिजिक्स का, 300 वन लाइनर केमिस्ट्री का। क्लियर बेटा? और आपके लिए 26 पेज का एक नोट्स भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, यहां भी और यहां भी। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, चलो।